दोस्तों, बीपीएससी ने प्रधान शिक्षक परीक्षा का ओएमआर शीट जारी कर दिया है। 26 जुलाई से 2 अगस्त तक आप बीपीएससी के साइट पर जा करके अपना ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरी तरह से दी हुई थी। दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, जो आपके बीच लेकर के आया हूं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो ओएमआर शीट जारी किया गया और उसके बाद जो भी शिक्षक जो इस एग्जामिनेशन में बैठे, जिन्होंने ये एग्जामिनेशन दिया, उन्होंने जब मिलान किया आंसर की से ओएमआर शीट जारी होने के उपरांत, तो एक परिवर्तन हुआ उनके मार्क्स में। दोस्तों, किसी के मार्क्स बढ़े तो किसी के मार्क्स घटे भी, और इसका असर अब आने वाले रिजल्ट पर पड़ेगा। जो कट ऑफ है दोस्तों, उसमें बदलाव आने की पूरी संभावना है, और इसीलिए ओएमआर शीट जारी होने के उपरांत मैं अब आपके लिए एक नया कट ऑफ लेकर के उपस्थित हूं, जो संभावित है। मैं फाइनल कट ऑफ नहीं दे सकता, यह बीपीएससी का काम है। हम सिर्फ आपके बीच एक संभावित कट ऑफ लेकर के आते हैं। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से एक संभावित कट ऑफ लेकर के आया हूं। मैंने इसके पहले 2 कट ऑफ आपके बीच में रखा था। एक जब एग्जामिनेशन दे करके आप आए थे तब, दूसरा जब आंसर की जारी हुआ था तब, और अब जब ओएमआर शीट जारी हुआ है उसके उपरांत। दोस्तों, अब सभी शिक्षकों का अपना फाइनल स्कोर लगभग पता चल गया है, तो कट ऑफ में तो परिवर्तन होगा। मार्क्स क्यों घटे बढ़े हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। कट ऑफ आपके बीच में मैं रखूंगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, आपको अंत तक देखना चाहिए। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपके बीच में ये बात रखता हूं कि मार्क्स क्यों घटे बढ़े। देखिए, जब एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी कैंडिडेट जब ओएमआर शीट रंगते हैं, तो कभी कभी दोस्तों उसमें परिवर्तन हो जाता है। आप यहां टिक आउट कुछ किए हैं, वहां रंग कुछ देते हैं, या वहां रंग कुछ देते हैं, टिक आउट कुछ हो जाता है, एक ही बात। तो दोस्तों, इससे आप जब विदाउट ओएमआर शीट मिलाए तो आपको लगा कि ये आंसर ही मैंने वहां रंगा है, लेकिन जब ओएमआर शीट आया तो उसमें परिवर्तन था। बहुत के मार्क्स बढ़ गए दोस्तों, तो ज्यादातर के मार्क्स घट गए। मार्क्स घटने वालों की संख्या अधिक हो गई है, 1 से 2 मार्क्स घटे हैं। तो इसके आधार पर दोस्तों ये कहा जा सकता है कि अब कट ऑफ में भी परिवर्तन होने की प्रबल संभावना हो जाती है। तो चलिए पहले कट ऑफ पर ध्यान देते हैं हम लोग, और उसके उपरांत इस पर चर्चा भी करेंगे। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 कट ऑफ आफ्टर बीपीएससी रिलीज्ड ओएमआर शीट। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कैटेगरी वाइज क्या मार्क्स जो होगा कट ऑफ का वो आने की संभावना है। तो चलिए अब एक एक करके उस पर नजर डालते हैं। देखिए, जब ओएमआर शीट जारी हो गया तो उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी के मार्क्स घटे भी तो किसी के बढ़े भी। तो इस आधार पर जो मैं आपके बीच कट ऑफ जनरल का रखने जा रहा हूं वो है 75 to 80, यानी मिनिमम 75 और मैक्सिमम 80।
इससे अधिक नहीं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपके मार्क्स 75 to 80 आ रहे हैं, इस बीच में आपके मार्क्स हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। चलिए अब बीसी की बात करते हैं। बीसी का जो मैंने संभावित कट ऑफ रखा है वो दोस्तों 66 से लेकर के 71 तक, ये है बीसी का कट ऑफ। अब आप सोच सकते हैं कि मार्क्स में क्या फर्क है। तो अगर आप यहां देखें तो मिनिमम मार्क्स में जनरल और बीसी में 9 मार्क्स का अंतर है, तो मैक्सिमम में भी वही 9 मार्क्स का ही अंतर मैं रख रहा हूं। इससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। अगर बात करें हम लोग ईबीसी और ईडब्ल्यूएस का, यहां पर आप देखिए तो ईबीसी का जो मार्क्स रहने की संभावना है, जो कट ऑफ रहने की संभावना है, वो क्या है? तो वो है 60 to 64 ईबीसी का। अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो मार्क्स रहने की संभावना है वो दोस्तों 61 से 65। आप जानते हैं ईबीसी और ईडब्ल्यूएस में बहुत फर्क नहीं रहता। इस बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ जोन में हैं। अगर आप ईबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो अगर 60 से 64 आपके मार्क्स हैं ईबीसी में, ईडब्ल्यूएस में अगर 61 से 65 अगर आपका आ रहा है, तो आप पूरी तरह से सेफ जोन में। मैं ये कोई बीपीएससी के पास गया नहीं हूं, वहां आपके मार्क्स देखा नहीं हूं। आपके द्वारा जो मार्क्स बताए गए उस आधार पर मैंने ये संभावित मार्क्स आपके बीच में रखे हैं, कट ऑफ आपके बीच में रखे हैं। दोस्तों अगर एससी एसटी की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं कि एससी के जो मार्क्स कट ऑफ रहने की संभावना है वो है दोस्तों 52 to 55। तो अगर एसटी की बात करें तो 51 से 54 रहने की संभावना है। ऐसा नहीं होगा कि 48 हो जाएगा, यह संभावना नहीं है कि 48 to 52 में आपको बीच रख दूं कि भाई ये आप सेफ जोन में। मैं आपको कोई मुगालते में नहीं रखना चाहता। अगर बात करें फीमेल का और पीएच का तो वो अलग होने जा रहा है। फीमेल को अगर आप देखते हैं कट ऑफ तो ये 50 से 55 जाने की प्रबल संभावना है। प्रबल संभावना। अगर पीएच कैंडिडेट की बात करें तो 49 to 53 मार्क्स ये रहने का प्रबल संभावना है कट ऑफ। अगर आप फीमेल हैं, 50 से 55 मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो आप पूरी तरह से सेफ जोन में हैं। पीएच कैंडिडेट हैं, 49 से 53 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में। तो आपने देखा कट ऑफ में कैसे परिवर्तन होने की संभावना है। मैं आपको गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन एक संभावना आपके बीच में जरूर रखता हूं कि इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, घट सकता है, बढ़ नहीं सकता दोस्तों। क्योंकि बहुत से शिक्षकों ने मुझसे बात की है, मेरे पास उनका मार्क्स आया है कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। उस आधार पर मैंने ये कट ऑफ का, एक संभावित कट ऑफ का लिस्ट आपके बीच में रखा है। उम्मीद है अगर आपके मार्क्स अपने कैटेगरी के आधार पर इसके बीच आ रहे हैं तो आप प्रधान शिक्षक बन रहे हैं दोस्तों। नो डाउट आप पूरी तरह से प्रधान शिक्षक बनने के लिए तैयार हो जाइए। अपना डॉक्यूमेंट्स क्लियर कीजिए और उसके बाद जब भी इसका रिजल्ट आए आप इससे मिलान कीजिए।
चलिए रिजल्ट की भी बात कर लेते हैं। रिजल्ट में देर है दोस्तों। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर दोस्तों बहस होने जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई होती है और आरक्षण के मुद्दे पर सकारात्मक सुनवाई होती है तो आपका रिजल्ट दूर नहीं है, आपका रिजल्ट बहुत जल्द जारी हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी दो बातें। पहला दोस्तों, रिजल्ट पहले जारी होगा टीआरई 3rd का, उसके बाद ही प्रधान शिक्षक का जारी होगा, क्योंकि ज्यादातर शिक्षक जो हैं वो सक्षमता पास हुए हैं और उनकी काउंसलिंग हो रही है, इसलिए इसको लेकर के भी देर होना लाजमी है। लेकिन जो मैंने आपके बीच में कट ऑफ रखा है दोस्तों, अगर उसके बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी जो मैंने आपके बीच में रखी। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।